बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि सच की आखिर में जीत होती ही है और हक़ और सच का अलम जो बुलंद किए हुए हैं उनके लिए आज बहुत ही खुशी की खबर है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो जो एक झूठों का टोला है और वो रोज़ बैठ कर रात को जो झूठी झूठी खबरें देते हैं, हमेशा से वो झूठ बोलते रहे। चाहे वो बच्ची का कराची से लाहौर पहुँचने का सफ़र था, उसके बारे में झूठ, तमाम CDR डाटा निकल आया, चीज़ें निकल आईं, बाद में इन्होंने जो बयान अपना रिकॉर्ड कराया उसके अंदर भी चीज़ें मान ली, लेकिन ये मुसलसल झूठ बोलते रहे। फिर कहते रहे हम देखेंगे कैसे लड़की जाएगी, फिर बच्ची चली भी गई, फिर उन्होंने कहा हम देखेंगे ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं जाएगी, हाँ दारुल अमान चली जाएगी क्योंकि ये तो बड़ी है, लेकिन वो भी हो गया। ये कहते रहे कि मेडिकल में देखिएगा ये होगा वो होगा, लेकिन मेडिकल में भी आ गया। आज एक और बड़ी जीत, बल्कि एक नहीं दो बड़ी जीत। और इन लोगों के मुझे आज कह लेने दीजिए, आपको पसंद नहीं आएगा मेरे मुंह से ये सुनना, लेकिन इनके चेहरों पर जन्नाटेदार थप्पड़ है, जन्नाटेदार थप्पड़ है उन जज साहब का। वो बयान, वो रिपोर्ट जो कि वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो देखी हैं अदालत के सामने रख दी हैं। कल वो पब्लिक भी होंगी, सब कुछ पता लगेगा। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, अहमद शेर जज साहब है, उन्होंने शेयर किया है, जो चीज़ें बताई हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो ज़रा आ जाते हैं कि वालिदैन की एक और कामयाबी, और इस कामयाबी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बड़ी कामयाबी। तो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत खुशखबरियाँ आज की इस वीडियो में, और झूठे लोगों के लिए एक हार्ट अटैक है इस वीडियो के अंदर। जनाब, 1 महीने में 2 बार वालिदैन को मिलने की इजाज़त दी गई है, और दो दरख्वास्तें थी बेसिकली। एक तो जो माइनर की कस्टडी के हवाले से था, और दूसरी दरख्वास्त जो थी मिलने की दरख्वास्त थी। एक दरख्वास्त तो वो मुस्तरद हो गई, यानी कि कस्टडी के हवाले से, लेकिन दूसरी दरख्वास्त जो वालिदैन की मुलाकात के हवाले से थी, ये कहकर कि बच्ची जो है वो माइनर है, उसे वालिदैन से मिलने की इजाज़त दी जाए। इस चीज़ को जब एक्सेप्ट किया गया है फैमिली कोर्ट में, इस दरख्वास्त को एंटरटेन करने का मतलब आप समझ ही जाइए कि ये एक्सेप्ट किया गया है कि बच्ची माइनर है, बच्ची है, और बच्ची को वालिदैन से मिलने देना चाहिए। और इसके अलावा वालिदैन का ये हक है, ये राइट है। और ये शख्स ज़हीर जो क्लेम करता है कि मैं इसका शौहर हूँ, इसको मिलने की इजाज़त दी जाए, इसको इजाज़त अभी तक नहीं मिली है, तो ये इस बात की गवाही है कि वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि वो नामजद मुल्ज़िम है। और जिस तरह से जिन कुरैशी साहब इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो तो मुल्ज़िम है और बच्ची से उसको ख़तरा है, बच्ची को उसने फीड किया है, बच्ची को उसने पंप किया है, वो माइनर है। अगर वो अपनी मर्जी से भी गई है तो ये अगवा ही कहलाता है। हम यही बात बार बार करते हैं, लेकिन ये दूसरे झूठों का जो टोला है वो रात को बैठ जाता है, कहता है कि नहीं ये इस तरह कहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे है। तो आप जिस तरह से कहे, सियाको सबाक से हट कर कहे, एक जुमला बीच में से उठाकर कहे, हक जो है वो सामने आ रहा है और रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और बच्ची को वालिदैन से जो मिलने की, माँ बाप को बच्ची से मिलने की जो इजाज़त दी गई है, इसमें ये कहा गया है कि बच्ची से वालिदैन महीने में 2 बार मिल सकते हैं, और 2 बार इनकी मुलाकात 3 घंटे के लिए होगी। हर 15 दिन के बाद एक मुलाकात होगी। ये एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी फतह है। और ये लोग जो बैठकर कहते हैं ना कि हमें इत्तलात मिल रही है अंदर से। अच्छा, मैंने एक खबर दी, मैंने कहा कि इन दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, तो साहब फरमाते हैं, ये जो जाफरी साहब इनके सो कॉल वकील हैं, कहते जी कि ये जो बेबी थी ना महरीन सब्तैन, इन दोनों के बीच में बैठी हुई थी। इनको तो ऐसे कोई ना, मैं कहती हूँ पता नहीं वकील कैसे बन गया और क्या इनको लाइसेंस मिल गया। देखिए, आप जब कहीं पर भी होते हैं, हमारे सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं, वो खबरें देते हैं, हम तक खबरें पहुँचती हैं, हम अपने सोर्स तो आपको बताएंगे नहीं। अलबत्ता आप जहाँ के बारे में क्लेम करते हैं ना कि हमें खबरें अंदर से आ रही हैं, तो आप बड़ी गैर कानूनी बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी कदगन है और अदालत की तरफ से बड़ी पाबंदी लगी है। तो हम तो सरेआम कहते हैं कि हमें नहीं पता कि बच्ची अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उसके शब रोज़ क्या है, क्योंकि हमें पता है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, और हम नहीं कहते कि हमने वहाँ पर अपने को मुखबिर छोड़े हुए, क्योंकि ऐसे में अगर आपसे कहीं बासपुरस होगी तो आपको बताना पड़ेगा वो आपके जो सो कॉल्ड छोड़े हुए लोग हैं वो कौन है, और फिर उसके बाद मामला जो आपके लिए संगीन भी हो सकता है, लेकिन आप संगीनी को नहीं समझते। अलबत्ता आप हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर हर वक्त सवाल उठाते रहते हैं। तो जनाब, उन लोगों के लिए एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो अहमद शेर जट का वो बयान है, वो वीडियो है, जिसमें कि वो सारी चीज़ बता रहे हैं कि किस तरह से वो जज साहिबा जिनके ज़िम्मे लगाया गया था कि आपने ये तमाम तर चीज़ें देखनी है, बच्ची कैसे मिली, मिलने के लिए राज़ी थी, नहीं राज़ी थी, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मुलाकात किस तरह की हुई, उन्होंने लम्हा बा लम्हा की जो रिपोर्ट है वो रख दी है, वो जज साहब की टेबल पर पहुंच गई है। और अब भी ये झूठे लोग कहेंगे कि ये फ़लाना जज ठीक नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है, ये यूँ किया गया है। पहले इन्होंने कह दिया था साइकोलॉजिस्ट भी इनकी, तो फ़लाना भी इनका, ऐसे नहीं होता है। आप लोगों ने जब पहले मेडिकल टीम के ऊपर लगाए सवालात उठाए, वैसे तो आपने उसको जो एक डॉक्टर की थी उसको फ़ौरन मान लिया, लेकिन जो 10 डॉक्टर्स की टीम का फैसला है कि बच्ची माइनर है,
15-14 साल उसकी उम्र है। वहाँ पर आप लोग जो है खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं ये गलत है, 10 डॉक्टर गलत है। वो एक डॉक्टर जो आपका अपना ही प्लांटेड होगा, या तो वो उसकी रिपोर्ट आपको बड़ी ही सही लगती है, वो एक ऐसी रिपोर्ट जो जज साहब की टेबल पर सील फॉर्म में पहुँचनी थी, लेकिन वो वहाँ पर सहाफ़ियों के पास समा टीवी पर चल रही थी जज साहब की टेबल पर भी पहुँचने से पहले। और वो रिपोर्ट जो सील थी, जो जज की अदालत में ही खुलती है, वो रिपोर्ट आप नहीं मानते, क्योंकि आप जायज़ और सही तरीके के कामों को समझते ही नहीं हैं। अगली वीडियो में मेरे बड़े होशरुबा इंकशाफात है, बड़े लोगों से मैं मिली हूँ, कुछ लोगों के बारे में बड़ी चीज़ें पता लगी है, आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये सुन लीजिएगा कि जज साहिबा ने क्या कुछ कहा है, और वो जो बता रही है उससे आप लोग भी ज़रूर महसूस भी होंगे, खुश भी होंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। इनको मजा आ जाएगा। बच्ची मिलना ही नहीं चाहती वालिदैन से, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। आप अंदाजा करें कि हमारे जैसे बंदे को ये सुन के तकलीफ होती थी, तो जो वालिदैन है उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उनके लिए इस तरह की बातें की जाती थी। मैं जो रिपोर्ट पढ़ के सुनाने वाला हूँ, ये वो रिपोर्ट है जो एक आप लोगों को हमने बताया था कि जज साहब की ड्यूटी लगाई गई थी। जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने कहा था कि सेशन जज साहब नॉमिनेट करें एक खातून फैमिली जज को, वो जाकर इस मीटिंग को ऑब्जर्व करेंगी और इसके लिए तमाम अरेंजमेंट्स करेंगी। उन जज साहब की रिपोर्ट है जिनका नाम था सना अब्बास दश्ती, और ये वहां की सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है कराची ईस्ट की। और ये इनकी मैं आपको अहमद शेरजट की आवाज़ में इसलिए भी सुना रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि जो खबर मैं दे रही हूँ वो सही खबर है, क्योंकि ये मोहतरमा जो है ना, ये बार बार फरमाना शुरू कर देती हैं, इधर की खबर, उधर की खबर, गलत की खबर। हम लोग बहुत ही मुस्तनद ज़राए से आप तक खबरें पहुँचाते हैं, और ये ज़रा आप सुनिएगा। 22 नंबर सिविल जज की अदालत है ये कराची सिटी कोर्ट की। इनको ये नॉमिनेशन हुई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से कि आप जाएं कम से कम दुआ और उसके वालिदैन की मुलाकात को फैसिलिटेट करें और ऑब्जर्व करें, जो माहौल होगा वो हमें बताएं। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया जो उसका एक एक लफ्ज जो है ना वो लोगों को थप्पड़ों की शक्ल में मिलेगा। जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया इस केस के अंदर, जिन लोगों ने झूठ बोला, मुसलसल झूठ बोला, आज के दिन तक भी एक टेढ़ी टांगों वाला शैतान झूठ बोलता रहा। इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट के अंदर हम ये रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपने 482 नंबर दरखास्त के अंदर हमें एक डायरेक्शन दी कि इस बच्ची की मुलाकात करवाई जाए उसके पेरेंट्स के साथ, और उस मुलाकात के बाद उसकी रिपोर्ट जो है कि मुलाकात कैसी रही, बच्ची ने वालिदैन से मिलना पसंद किया नहीं किया, इन तमाम चीजों के ऊपर हमें रिपोर्ट दें। जिस पर उन्होंने कहा, जो बड़ी खूबसूरत बात है, पहले मैं उनका पढ़ देता हूँ, फिर आसान अल्फाज में भी समझा देंगे, हमारे व्यूअर्स को तो अंग्रेजी भी समझ आ जाती है, उन लोगों के लिए हम उर्दू में तर्जुमा कर देंगे। उन्होंने कहा इन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस इन ऑर्डर डेटेड 12 अक्टूबर पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो सलाउद्दीन पावर साहब का फैसला था, इन क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 482/2022 communicated to this court by the order of honorable district and session judge Karachi East, the undersigned arrived at child protection unit to supervise the meeting between Dua Zahra and her parents as well as sisters. उन्होंने कहा जी हमें डायरेक्शन मिली सिंध हाई कोर्ट से, सेशन जज साहब ने मुझे कहा, मैंने जाकर मीटिंग के जो मीटिंग हुई है वालिदैन की, दुआ ज़हरा और पेरेंट्स की और उसकी बच्चियों की, जो बच्ची की सिस्टर्स हैं, मैंने उसको सुपरवाइज किया है। प्रायर टू द मीटिंग अंडरसाइंड मेट विद दुआ ज़हरा टू मेक श्योर शी वाज कंफर्टेबल एंड नॉट अंडर एनी स्ट्रेस। आफ्टर लर्निंग अबाउट मीटिंग which was scheduled on the directives of honorable high court, Dua Zahra consented to have a meeting with her parents and sisters. मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले दुआ ज़हरा से मुलाकात की, ये जज साहब फरमा रही हैं। मैंने उस बच्ची को चेक किया कि ये किसी प्रेशर में, किसी दबाव में, परेशानी में तो नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, आप अपने वालिदैन और अपनी बहनों से मिलना चाहती हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं मिलना चाहती हूँ, मुझे फौरन बुलवाया जाए। उसके बाद वो कहती हैं, therefore in presence of undersigned and Rahila Naz, the in charge of child protection unit, her parents namely Mehdi Kazmi father, Saima Kazmi mother, उन लोगों को अब जवाब देना चाहिए कि जब जज साहिबा फरमा रही हैं, रिपोर्ट के अंदर लिख रही हैं, उसने कहा मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल खुश बाश, आप लोग कह रहे हैं नहीं जी उसने ये तोड़ दिया, उसने वो यूं कर दिया, उसने शोर मचा दिया, उसने मिलने से इनकार कर दिया। ये अब मुझे बताइए ये कौन से झूठे लोग हैं? क्या ऐसे लोगों को सुनना चाहिए किसी भी खबर पर? क्या आपको इनको सुनना चाहिए जो आपको हवाई बातें बताते हैं, खुद से एज्यूम करते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और गलत इन्फॉर्मेशन इनके लाइफ में जो लोग इनकी तारीफ़ें करें उनको देर तक सुनते हैं, जो इनको लिताड़ना शुरू कर दे थोड़ी देर में इनका नेटवर्क ख़राब हो जाता है। बच्चियों के नाम पे लिखे हैं, छोटी बच्चियां जो बहनें हैं दुआ ज़हरा की, were summoned to meet with Dua Zahra. The meeting started from 12 noon sharp and ended at 5 p.m. as per prescribed schedule of meeting of Honorable High Court. The meeting was conducted in good atmosphere between Dua Zahra, her parents and sisters. During meeting there was no access of any person or public. उन्होंने कहा जी मैं मौजूद थी और मेरे साथ रहीला नाज साहबा इंचार्ज हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की, वो मौजूद थी, और इनकी मौजूदगी में मेहदी काजमी, साइमा काजमी और उनकी बच्चियों को तलब किया गया और मुलाकात करवाई गई। 12 बजे बिल्कुल पूरे 12 बजे मुलाकात शुरू हुई और पूरे 5 बजे खत्म हुई। मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई। मीटिंग के अंदर किसी थर्ड पार्टी को हमने नहीं आने दिया और बहुत अच्छा माहौल रहा, गुफ्तगू रही, खुशगवार माहौल में रही। कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। इनको इन्फॉर्मेशन किसने दी? राहिला साहिबा थी जो वहाँ की इंचार्ज हैं, और बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, बड़े खुशगवार माहौल में हुई। मैं यकीन मानिए मैं कहती हूँ यार कैसे झूठे लोग हैं ये। के बाद
Thereafter, parents of Dua Zahra left the premises of Child Protection Unit in presence of undersigned. मेरे सामने बैदी काजमी, साइमा काजमी और बच्चे वहां से चले गए। ये मुलाकात मुकम्मल हो गई और ये इसकी बाबत मैं रिपोर्ट जमा करवा रही हूँ, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर पेश कर दी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को दी और सेशन जज साहब ने ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब के पास जो 482/2022 दरखास्त है जिसमें जहीर ने एमएलओ को चैलेंज किया हुआ है, उसके अंदर लगा दी गई है और कल ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाई जाएगी, जो वैसे तो हमने एडवांस में सुना दी है क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुकी है, लेकिन कल दोबारा सदमा देने के लिए वकला साहबान को भी पढ़ के सुनाई जाएगी। जो मुल्जमान के वकला जो आज के दिन भी अदालत के अंदर जो फैसला एक नया आया है उसके मुताबिक भी सही बात नहीं कर रहे, सच्ची बात नहीं। जनाब अली, ये मैंने आपको बता दिया, सुनवा दिया, रिपोर्ट हर्फ ब हर्फ आपको सुना भी दी। इसके बाद भी झूठे जो है वो दोबारा खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे नहीं ऐसे है, बीच में से कोई एक जुमला उठा लेंगे और उस जुमले के ऊपर बहस शुरू कर देंगे, या पे महरीन सब्तैन का एक थंबनेल लगा लेंगे और उस पर गुफ्तगू शुरू कर देंगे। वैसे भी अभी तक एक चीज़ आपने लगानी थी जो आपने अभी तक लगाई नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ। आप मेरी क्वालिफ़िकेशन पे, मेरे तजर्बे पे सवालात उठा रही थी, तो मैंने आपके तजर्बे पे आपके भी कुछ सवालात उठाए थे, तो ज़रा आप भी दिखा दीजिएगा क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए। मुझे महरीन सब्तैन को नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। बहुत ही अच्छा दिन है मेहदी अली काज़मी और उनकी फ़ैमिली के लिए। अल्लाह करे आने वाला वक्त भी वालिदैन और बच्ची के लिए बहुत अच्छा हो और ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।